मौसम में कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं और लोगों को फिट करने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर को आमंत्रित करते हैं, एसपी सर को। सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम एसपी थैंक यू गुप्ता सर। है, पेशे से मैं टीचर हूँ। और हम लोग रोज यहाँ पर अपने हेल्थ के विषय में बात करने के लिए आते हैं। और नई नई हमें रोज जानकारी मिलती है। आज मैं किसी किताब की ज्ञान की बात नहीं करूँगा, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को साझा करने आया हूँ। हम लोग अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम खुद ही बीमार पड़ गए तो मेहनत किस काम का। रुपये को लौटाया जा सकता है, पर स्वास्थ्य एक बार खो गया तो पूरी दौलत भी उसे वापस नहीं कर सकती है। इसलिए हेल्थ के को लेकर के हमें सीरियस होना है। हमारा शरीर जो है ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा है। हम सब रोज भगवान से सुख, समृद्धि, तरक्की मांगते हैं। क्या कभी हमने अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान का कृतज्ञता जताई है? सुबह सुबह जब हम उठते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं, ये सब आशीर्वाद है। कहने का मतलब यह है, जो शरीर का सम्मान करता है, सही मायने में वह जीवन का सम्मान करता है। तो सुबह का 1 घंटा हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब सुबह सुबह में सूरज उगता है, तो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि नया अवसर लेकर के आता है। अगर हम सुबह उस वक्त सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकाल लें, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, तो पूरा दिन और शायद पूरा जीवन बदल सकता है उससे। कहने का मतलब है, अगर सुबह आपकी नहीं है तो पूरी जिंदगी भी आपकी नहीं है। और हम लोग खाना जब खाते हैं तो खाना स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन मेरा कहना है, खाना केवल स्वाद नहीं, संस्कार है। आज हम लोग आधुनिक बन गए हैं, लेकिन हमारे थाली से संस्कार गायब हो गया है। जहां पहले घर की रोटी में माँ का आशीर्वाद होता था, वहीं बस अब फास्ट फूड में बस फास्ट लाइफ है। ना ऊर्जा है, ना आत्मा है। संत मत में एक बहुत बड़ा प्रचलन कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। कहने का मतलब यह है कि जो हम खाना खाते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसलिए भोजन को दवा की तरह हमें लेना है, और दवा को भोजन की तरह मत खाना है। और खास करके हम लोग देखते हैं कि चाहे फास्ट फूड में हम लोग ऐसे ऐसे केमिकल मिलाया जाता है, जिसके कारण हम उसका एडिक्ट हो जाते हैं। और जब हमारी माँ बहन खाना बनाती है और अपने हाथ से उसको रोटी बनाती है, तो एक उसमें एक गजब का प्रेम भी जाता है। उसका स्पर्श भी हमारे हमें काम करता है, और परिवार में एक प्रेम का माहौल भी बनता है। आज मैं बात करूंगा पानी और नींद। जीवन के दो स्तंभ हैं।
हम लोग को लगता है कि पानी जो हम लोग पीते हैं सिर्फ शरीर का प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, परंतु असल में वह हमारे शरीर की आत्मा है। और नींद, हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे अभी उलझे हुए हैं कि नींद लेने के लिए भी हमें दवा खाना पड़ता है। नींद लेने का समय वो होता है जब शरीर खुद को ठीक करता है। जब हम बेड पर जाते हैं तो हमारा भोजन पूरा तरह से पच जाना चाहिए। लेकिन जब नेचुरल में नींद आता है हम लोग जबरदस्ती जागते रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है। चिंता, परिवार का चिंता, पैसे का चिंता, बहुत सारे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बंद होना चाहिए सोने वक्त। कहने का मतलब है कि थका हुआ शरीर नहीं, बल्कि थका हुआ मन इंसान को बीमार करती है। और हम लोग लगता है कि आजकल समृद्धि बाहर से आ रही, लेकिन अंदर से अशांत होते जा रहे हैं। बाहर में हमें गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, फास्ट फूड में जा करके खा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मानसिक शांति नहीं है। अगर मेरे अनुसार कहा जाए तो मानसिक शांति ही असली संपत्ति है। कभी कभी हम लोग ध्यान से देखें, सबसे अमीर आदमी वह नहीं होता है जिनके पास पैसा होता है, बल्कि वो होता है जो रात में चैन की नींद सो सकता है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा माफ कीजिए, थोड़ा भूल जाइए। यही मानसिक डिटॉक्स है। बेवजह किसी को लोड नहीं लेना। जब रात में हम लोग सोएं तो इस भाव से सोएं कि हमको आज हमारा जिसने भी दिल, जैसे लोड लेकर के प्लेन नहीं उड़ सकता है, उसी तरह से अगर हम लोग लोड लेकर के सो रहे हैं रात में, तो ज्यादा ऊंचाई तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। कम से कम इस मंत्र के साथ हम लोग सोए रात में कि चलो आज जिसने भी मेरा दिल दुखाया हम सभी को माफ किए। तो स्ट्रेस मत पालिए, मुस्कुराहट पालिए। वही सबसे बड़ी सुंदरता है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया को बदल दें। परिवार है, माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है, सभी को हम लोग बदल दें, बल्कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद को अपने आप बदल लें। कारण 99% थॉट्स जो चलता है ये प्रीवियस नॉलेज का चलता है। बैकग्राउंड में वही सब चलता है, रिकॉर्डेड चीज ही लोग बोलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो सोचते हैं वही बोलते हैं, नहीं, जो रिकॉर्ड हमारे मन में रहता है, चेतन मन में, वही बाय डिफॉल्ट हम लोग बोल पाते हैं। हम लोग खुद से वादा करें। और हम शिक्षक हैं, और शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि उदाहरण भी बनते हैं। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी भी हमसे सीखेंगे। सरकार भी हमको हेल्थ एंड वेलनेस कोच बनाया है। अगर हम लोग खुद स्वस्थ रहेंगे दुनिया में जाकर के भी बात कर सकते हैं स्वास्थ्य के विषय में। हम ही अगर टेबलेट खा रहे हैं डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, तो कैसे हम लोगों को कहेंगे कि हमारा फूड सप्लीमेंट सबसे बेहतर है। और हमने ऐसा जीवन में अनुभव किया है, हम वही सिखाते हैं जो खुद जीते हैं।
और अंत में हम कहना चाहेंगे, एक दिन जब हमारी उम्र बढ़ जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, तब हमें पछताना नहीं चाहिए, काश मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा। मेरा समाज, मेरा विद्यालय तभी मजबूत रहेगा। धन्यवाद। स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है, बाकी सब उसके बाद है। और कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। और हम लोग इस हेल्थ मीटिंग में अपने आप को स्वस्थ बनाने, परिवार को और पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने में हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा भी अगर योगदान दे सकें, तो यह बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम लोग को जो मानव के रूप में यहाँ पर पैदा लिए थे, कुछ समाज का भी भलाई कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार तालियां। सही बात है।